हेलो दोस्तों, डिजीनेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं फास्फोरस प्रिंट और सल्फर प्रिंट देख चुके हैं जो हम लोग मेटलोग्राफी पढ़ रहे थे उसमें। तो आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं जो मैक्रो एग्जामिनेशन है ना, उसका कुछ दो रिएजेंट देखेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक का इचिंग रिएजेंट देख लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो माइक्रो एग्जामिनेशन है उसका सारा स्टेप देखेंगे। उसको एक वीडियो में बनाएंगे ताकि उसको अच्छा से कवर करना है, उसमें समझने वाला भी चीज़ है। इसमें सिर्फ हम लोग देखते हैं दो रिएजेंट है, मैक्रो एग्जामिनेशन का और माइक्रोस्कोपिक का इचिंग रिएजेंट देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं जो बचा हुआ था उसमें एक है फ्राई रिएजेंट देखेंगे। फ्राई रिएजेंट का क्यों यूज होता है और एक देखेंगे हम फेरी रिएजेंट। तो चलिए देखते हैं फ्राई रिएजेंट में क्या होता है। फ्राई रिएजेंट फ्राई रिएजेंट फ्राई रिएजेंट में एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं स्टील में जो ओवर स्ट्रेन होता है ना, ओवर स्ट्रेन उसको रिवील करने के लिए हम लोग फ्राई रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं फ्राई रिएजेंट में क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो स्टील का स्पेसिमेन लेते हैं ना, उस स्पेसिमेन को 230 सेंटीग्रेड में हीट करते हैं। हीट करने के बाद उस 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं 30 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है उसको हम लोग डालते हैं रिएजेंट में और हम लोग रिवील करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका रिएजेंट थोड़ा बहुत पता कर लेना, याद रखना है। और इसमें जो टाइम लगेगा ना फ्राई रिएजेंट में 2 आवर से 22 आवर तक लगता है। तो इसका रिएजेंट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रहता है। तो किप्रिक क्लोराइड 90 ग्राम रहता है, 90 ग्राम रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तेरा 120 सीसी और वाटर 100 सीसी रहता है। वाटर 100 सीसी ये हम लोग का रिएजेंट हो गया। इसमें जो हम लोग का जो इसका जो यूज करते हैं ना, वो 2 घंटा से 22 घंटा तक उसमें रखना पड़ता है डीप करके। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग स्टील में यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड या रिवील द ओवर स्ट्रेन इन स्टील। बस इतना ही है इस रिएजेंट में जो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है स्टील में। टू रिवील द ओवर स्ट्रेन मतलब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर स्ट्रेन हो जाता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे अगर देखिए जो हम लोग ग्रेन शेप देते हैं उसमें एक लिमिट में स्ट्रेन रहता है। जैसे कि इलास्टिक लिमिट के बाहर चल जाएगा तो हम लोग का क्या स्टील जो है वो इलास्टिकली डिफॉर्म होता है। तो वो ग्रेन्स का शेप ऐसा होना चाहिए जैसे ओवर स्ट्रेन होगा, ओवर स्ट्रेन हो जाएगा तो फिर इलास्टिक लिमिट के बाहर चल जाएगा तो फिर वो अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो उसी ओवर स्ट्रेन को रिवील करने के लिए हम लोग फ्राई रिएजेंट की यूज़ करते हैं। तो फ्राई रिएजेंट हम लोग को इतना ही था, बस इसका रिएजेंट याद रखना और क्यों यूज़ करते हैं वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमफेरी रिएजेंट देखते हैं। हमफेरी रिएजेंट हमफेरिस रिएजेंट इसका यूज़ क्यों किया जाता है, हमफेरी रिएजेंट का यूज़ किया जाता है टू रिवील द फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड
डेंड्राइट का फॉर्मेशन होगा तो उसको रिवील करने के लिए, टू रिवील डेंड्राइट, डेंड्राइटिक एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर इन स्टील। अगर डेंड्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर फाइब्रस स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसको रिवील करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग हम्फ्री रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ना, तो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है ना, पहले जो है इसको जो स्पेसिमेन है स्टील का, उसको हम लोग डीप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है ना डीप करते हैं, डीप इन या फिर सॉक्ड इन हैंस रिएजेंट। हैंस रिएजेंट का जो हम लोग का कंपोजिशन होता है वो होता है क्या, 10 ग्राम कॉपर एमोनियम क्लोराइड, कॉपर इसका जो रिएजेंट होता है, कॉपर एमोनियम क्लोराइड 10 ग्राम और वाटर आता है 100 cc। तो इसमें हम लोग रखते हैं 2 से, जो इसमें 2 मिनट के लिए रखते हैं हम लोग, 2 मिनट्स के लिए इसमें डीप करके रखते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग किसमें, हम्फ्री रिएजेंट में। तो हम्फ्री रिएजेंट का जो होता है स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में जो हम्फ्री रिएजेंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसका जो रिएजेंट होता है हम्फ्री रिएजेंट का, वो क्या होता है देखो, कॉपर एमोनियम क्लोराइड, 10 ग्राम और कॉन्सेंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 cc और वाटर रहता है 100 cc। तो ये इसका कंपोजिशन है हम्फ्री रिएजेंट का। पहले हम लोग किसमें, इसमें 2 स्टेप होता है। ये स्टेप 2 में ये इस रिएजेंट में हम लोग उसको डीप करके रखते हैं। उसके बाद उसको जो हम लोग का एक्सेस अमाउंट रहता है उसको वूल से हम लोग, कॉटन वूल से हम लोग वाइप कर देते हैं और ड्राई करने के बाद उसको हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है डेंड्राइटिक या फाइब्रस स्ट्रक्चर जो उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसका भी रिएजेंट, और इसमें जो है, इसमें जो टाइम लगता है जो हम्फ्री रिएजेंट में वो रहता है आधा घंटा से 4 घंटा तक, इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी कुछ आपको याद रखना है कि इसका हम्फ्री रिएजेंट किस लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, और इसका रिएजेंट का कंपोजिशन याद रखना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों था जो हम्फ्री रिएजेंट और फ्राई रिएजेंट हम लोग देखे, ये दोनों ही था जो मैक्रो स्ट्रक्चर, जो हम लोग मैक्रो एग्जामिनेशन कर रहे थे उसका पार्ट था। लेकिन अब हम लोग जो देखने वाले हैं रिएजेंट देखने वाले हैं, उसमें जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक का यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए वो सब सारे रिएजेंट हैं। तो हम लोग सारे मेटल, जितने भी मेटल और एलॉय है इम्पोर्टेंट, तो उसका हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो जो है ना एग्ज़ाम में पूछता है हम लोगों का, जो हम लोगों का वो एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। इचिंग रिएजेंट, तो इचिंग रिएजेंट फॉर
माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इचिंग रिएजेंट, तो हम लोग जो देखते हो स्टील के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाइटल। नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड रहता है और जो है नाइट्रिक एसिड रहता है और 95% जो है वो इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल होता है। तो इसका यूज़ हम लोग देखते हैं जनरली कार्बन स्टील यूज जो हम लोग करते हैं वो कार्बन स्टील में करते हैं, कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन। तो आपको वहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बन स्टील या कार्बन स्टील या कास्ट आयरन, कोई भी एक नाम लेकर पूछेगा क्या सर इसके हम लोग माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सा इचिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में है हम लोग का पिक्रल यानी पिक्रिक एसिड। इसका यूज जो किया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यूज़ किया जाता है जितने भी हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट स्टील करते हैं ना डिफरेंट ग्रेड का, जैसे कि एनिलेड हो गया, नॉर्मलाइज्ड हो गया, क्वेंच हो गया, क्वेंचिंग जो हार्डनिंग करते हैं, क्वेंच्ड हो गया, टेम्पर स्टील हो गया, टेम्परिंग करते हैं तो टेम्पर्ड, और स्प्रोडाइज्ड स्टील हो गया, और अस्टेम्परिंग जिसे बोलते हैं तो उसे अस्टेम्पर्ड। इतना सारे ग्रेड का जो हम लोग का स्टील रहता है वो सारे में हम लोग ये पिक्रिक एसिड जो पिक्रल बोलते हैं उसका यूज करते हैं। तो स्टील का यहाँ पे हम लोग देख लिए, स्टील के लिए जनरली नाइटल और पिक्रल का यूज होता है। और एक है स्टेनलेस स्टील के लिए। तो स्टेनलेस स्टील के लिए जो यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड यहाँ पर और लेके फेरिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड या फेरिक एसिड। तो इसका जो यूज होता है वो स्टेनलेस स्टील जो 18 का स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील उसमें यूज होता है जो जिसमें निकल रहता है 18%, नहीं 8%। निकल बेसिस पे जो रहता है हमारा ऑस्टेनाटिक स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं। तो उसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या फेरिक एसिड, मतलब ये रहेगा तो इस दोनों में कोई एक रह सकता है, या तो फेरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। उधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन है। तो यहाँ पे हम लोग 3 देख लिए। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो कॉपर के लिए। तो इसके लिए जो यूज होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये यूज होता है कॉपर एंड इट्स एलॉय।
इट्स एलॉय। तो यहाँ का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसमें रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कॉपर एंड कॉपर का एलॉय के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 देख लिए। इसको आपको माइंड में याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। तो नेक्स्ट जो देखते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 5th नंबर का। फिफ्थ नंबर जो हम लोग देखने वाले हैं वो एमोनियम पर सल्फेट। एमोनियम पर सल्फेट, इसका जो यूज होता है वो किस में होता है ना, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, निकेल, सिल्वर एंड एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। इसमें इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में जो है वो है पॉलमर्टन रिएजेंट। इसका जो यूज होता है वो होता है जिंक एंड इट्स एलॉय। इसमें जनरली जो पॉलमर्टन रिएजेंट में होता है ना, वो क्रोमिक ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट रहता है। इसमें क्रोमिक ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, ये इसका रिएजेंट मिक्स रहता है। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग 7 में, लेड के लिए होता है ये एमोनियम मोलिबेटेड। इसका जो यूज होता है वो लेड का एलॉय, लेड एंड इट्स एलॉय। तो ये 7 नंबर हो गया। और 8 में जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका यूज़ जो किया जाता है वो एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। एल्युमिनियम और उसका एलॉय के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज होता है। और एक लास्ट जो बचा हुआ वो है इथिलीन ग्लाइकोल एंड नाइट्रिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस नाइट्रिक एसिड रहता है, नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो यूज किया जाता है वो मैग्नीशियम एंड इट्स एलॉय। तो यहाँ पे जितने भी रिएजेंट था वो मैं सारा चीज़ बता दिया। उधर 4 बताए और इधर हो गया 1 2 3 4 5 और 4 9। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट देख लिए। ये एक्चुअली माइक्रो एग्जामिनेशन का है, लेकिन हम लोग यहीं पे देख लिए उसी के साथ में जो उसका हम माइक्रो एग्जामिनेशन का रिएजेंट 2 देखे। तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाला है माइक्रो एग्जामिनेशन, जिसमें देखेंगे हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे क्या क्या किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको बता दे रहा हूँ बार बार, ये एग्ज़ाम में पूछता है, आपको याद रखना कंपलसरी है। एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।